और मध्य प्रदेश की नई सरकार में राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी मिलने जा रही है। हालांकि राजेंद्र शुक्ला का कहना है कि वो पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता रहे हैं। जैसे मोहन यादव को नहीं पता था कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा, वैसे ही उन्हें भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रकार के कोई निर्णय पार्टी करती है तो बहुत उसमें सार्वजनिक नहीं किया जाता है, और जब वो नाम सामने आता है तो थोड़ी देर के लिए सभी को एक उत्सुकता रहती है कि किसका नाम आने वाला है, और जब नाम आता है तो थोड़ा सा स्वाभाविक है कि मोहन यादव जी खुद ही कह रहे थे कि मुझे ही भरोसा नहीं था। हम लोग उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, सब संगठन पर और पार्टी के प्रमुख लोगों पर छोड़ते हैं, क्योंकि उम्मीद करने से कभी उम्मीद पूरी नहीं होती तो निराशा भी होती है, और निराश हम लोगों को होना नहीं है, इसलिए उम्मीद करना हम लोगों की फितरत में नहीं है। लेकिन पार्टी समय समय पर सभी कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं काम पे लगाती है। यही भावना जो पार्टी के वही हम लोगों के अंदर भी रहती है, और जब कोई काम करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है तो हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, विश्वास के लिए उनको धन्यवाद देते हैं नेतृत्व को, और उस काम में लग जाते हैं। और मध्य प्रदेश में जगदीश देवड़ा को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी मिलने जा रही है। आज शपथ ग्रहण के से पहले कल जगदीश देवड़ा सामने आए तो उन्होंने कहा कि बीजेपी में मेहनत करने वाले एक साधारण कार्यकर्ता को भी बहुत बड़ा पद मिल सकता है। ये बात हर कोई जान चुका है। ये तीसरी पंक्ति पे बैठे थे, मैं आखिरी पंक्ति में बैठा था, मैं सबसे लास्ट में बैठा था, मुझे दायित्व दे दिया। ये इस पार्टी में यही पार्टी है एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी जहां पर ये सब संभव है। चाहे वो अंतिम छोर पे कहीं बैठा हुआ कार्यकर्ता है तो उसको भी उठा करके बहुत बड़े पद पर, हिंदुस्तान के सबसे सर्वोच्च पद पर भी बिठा सकती है पार्टी। तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कार्यकर्ता छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, उसको जो दायित्व दिया जाएगा वो निभाएगा। तो सर ये पहले से मालूम था या जो आप लोग बैठे एकदम से? नहीं, ये सब जानकारी नहीं थी, लेकिन सब शीर्ष नेतृत्व ने जो तय किया उसको सबने सर्वमान्य किया। शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय वो सिरोधार्य है, और सबने मिलकर के उसको सहमत किया और स्वागत किया। तो यहाँ पर आपने तस्वीरें देखी किस तरह से एक एक करके तमाम वो चेहरे जो आज शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। मोहन यादव जो खुद ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना जाएगा, और जैसा कि खुद बता रहे थे डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, उन्हीं के साथ ही कि वो खुद तीसरे पंक्ति में बैठे हुए थे और जो मोहन यादव हैं वो तीसरे पंक्ति में बैठे हुए थे। तो ऐसे में बीजेपी और बीजेपी से जुड़े तमाम नेताओं का यही कहना है कि पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी पंक्ति से आगे लाकर कमान सौंप सकती है, और ये सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को पता है। और बीजेपी ने एक बार फिर से सरप्राइज किया, कई सारे नाम चल रहे थे लेकिन सभी नामों को दरकरार करते हुए ऐसे नाम सामने आए जिसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं थी।